4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तां ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। महान हिंदू सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान महान भारतीय शासक। श्री पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे महान सूरवीर और जाबाज योद्धा थे जिनके अद्भुत पराक्रम, साहस और वीरता के अनेकों किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। वे आकर्षक कदकाठी के सैन्य विद्याओं में निपुण महान योद्धा थे जिन्होंने अपने अद्भुत साहस और पराक्रम से अपने कई दुश्मनों को धूल चटाकर मिट्टी में मिला दिया था। श्री पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में ही निपुण नहीं बल्कि हाथी एवं अश्व नियंत्रण विद्या में भी निपुण, सिद्धहस्त और पारंगत थे। हिंदुस्तान के इस महान पराक्रमी राजा का पूरा नाम श्री पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय था। ये राय पिथौरा के नाम से भी जाने और पहचाने जाते हैं। इनका जन्म ईसवी सदी 1149 में भारत के गुजरात राज्य में हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती कर्पूरा देवी जी एवं पिता का नाम राजा श्री सोमेश्वर चौहान था। इनका वंश राजपूत चाहमन वंश है। इनकी पत्नी का नाम रानी संयोगिता जी तथा इनकी संतान श्री गोविंद राजा चतुर्थ थे। इनके प्रमुख साम्राज्यों में अजमेर और दिल्ली रहे हैं। श्री पृथ्वीराज चौहान ने कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की थी और युद्ध तथा शस्त्र विद्या की शिक्षा उन्होंने अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। श्री पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर, पराक्रमी, निडर, बहादुर और युद्ध कला में निपुण, सिद्धहस्त और पारंगत थे। शुरुआत से ही श्री पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी जिसमें वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चलाकर अपने लक्ष्य को बीन सकते थे। वहीं एक बार उन्होंने बिना हथियार के ही एक खूंखार जंगली शेर को मार डाला था। श्री पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे तभी उनके पिता श्री सोमेश्वर चौहान जी की एक युद्ध में मौत हो गई थी, जिसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। उनकी मां श्रीमती कर्पूरा देवी जी अपने पिता राजा श्री अनंगपाल जी की इकलौती बेटी थी। उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक श्री सोमेश्वर जी चौहान से श्री पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को भांपते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके तहत साल 1166 में उनके नाना राजा श्री अनंगपाल जी की मृत्यु के बाद श्री पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर बैठे और कुशलतापूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। दूरदर्शी शासक श्री पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें 3 लाख के करीब सैनिक और 300 हाथी थे। उनकी विशाल सेना में घोड़ों की सेना का भी खासा महत्व था। श्री पृथ्वीराज चौहान की सेना काफी बड़ी और मजबूत तथा पूर्ण संगठित थी। श्री पृथ्वीराज चौहान ने अपनी इस विशाल सेना की वजह से न सिर्फ कई युद्ध जीते बल्कि वे अपने राज्य का विस्तार भी करने में कामयाब रहे। वहीं श्री पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे युद्ध जीतते गए वैसे वैसे अपनी सेना को भी बढ़ाते गए। महान हिंदू सम्राट और जाबाज वीर योद्धा श्री पृथ्वीराज चौहान ने वैसे तो विदेशी लुटेरे आदतई हरामी मोहम्मद साबुद्दीन गोरी को युद्ध में 16 बार पराजित कर धूल चटाई थी, लेकिन हर बार अपनी उदारता और सहृदयता के कारण उन्होंने हर बार उसे जीवित ही छोड़ दिया था। श्री पृथ्वीराज चौहान से 16 बार हार कर धूल चाटने के बाद वो विदेशी लुटेरा हरामी मोहम्मद गोरी मन ही मन प्रतिशोध में भर गया था। वहीं संयोगिता के पिता और
श्री पृथ्वीराज चौहान के सख्त दुश्मन राजा जयचंद को जब इस बात की भनक लगी तो उसने विदेशी लुटेरे हरामी मोहम्मद गोरी से अपना हाथ मिला लिया और दोनों ने श्री पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने के लिए एक बड़ा और धूर्ततापूर्वक एक बड़ा षड्यंत्र रच डाला। दयालु, विशाल हृदय और उदार स्वभाव के धनी श्री पृथ्वीराज चौहान गद्दार, धोखेबाज, षड्यंत्रकारी राजा जयचंद की इस कुटिल और घटिया चाल को समझ ही नहीं पाए और इस तरह हरामी मोहम्मद गोरी और गद्दार जयचंद के धोखेबाज सैनिकों ने श्री पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों का धोखे, चालाकी, गद्दारी और धूर्तता से नरसंहार कर दिया। इस युद्ध के बाद श्री पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र श्री चंद्रबदाई को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बेड़ियों में बंधक बनाकर दोगला और धूर्त गोरी अपने साथ अपने देश अफगानिस्तान ले गया। मोहम्मद गोरी अत्याचारी, नीच, धोखेबाज, अय्यास, क्रूर, दोगला और धोखेबाज लुटेरा था। बंधक बनाने के बाद श्री पृथ्वीराज चौहान को कई शारीरिक एवं अमानवीय यातनाएं दी तथा पृथ्वीराज चौहान को जबरन मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए घोर यातनाएं दी तथा काफी प्रताड़ित किया। धोखेबाज और दोगला मोहम्मद गोरी इतना क्रूर था कि श्री पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से जला दी। यही नहीं, आंखें गर्म सलाखों से जला देने के बाद भी क्रूरता और नीचता की प्रतिमूर्ति बना मोहम्मद गोरी श्री पृथ्वीराज चौहान पर नित नए जुल्म ढाता गया और अंत में श्री पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि मोहम्मद गोरी श्री पृथ्वीराज चौहान को मार देने की साजिश में कामयाब होता, श्री पृथ्वीराज चौहान के बेहद खास और करीबी दोस्त राजकवि श्री चंद्रबदाई ने लुटेरे मोहम्मद गोरी को श्री पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण चलाने की खूबी बताई। शब्द भेदी बाण चलाने के महा उस्ताद श्री पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र श्री चंद्रबदाई के दोहों के माध्यम से अपनी यह अद्भुत कला प्रदर्शित की। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इस तरह भरी सभा में श्री पृथ्वीराज चौहान ने श्री चंद्रबदाई के दोहे की सहायता से मोहम्मद गोरी की दूरी और दशा को समझते हुए गोरी के दरबार में ही बाणों से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद श्री पृथ्वीराज चौहान और उसके मित्र श्री चंद्रबदाई लुटेरे दुश्मनों के हाथों मरने के बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। जब रानी संयुक्ता को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी इस वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। एक धोखेबाज और गद्दार जयचंद के कारण लुटेरे मोहम्मद गोरी से श्री पृथ्वीराज चौहान जैसा महान राजा हार गया था। अगर जयचंद गद्दारी नहीं करता तो हिंदुस्तान का इतिहास ही कुछ और होता। लुटेरे विदेशी हरामी आतताई मुगल कभी हिंदुस्तान पर राज करना तो अलग, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। हमारी आपसी फूट ही हिंदुस्तान को ले बैठी। चाणक्य नीति कहती है कि दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमें यह सीख लेने की जरूरत है। हिंदुस्तान में दोबारा कोई गद्दार जयचंद पैदा ना हो। महान हिंदू सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान को कोटि कोटि नमन। जय जय राजस्थानी,
जय जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद।